जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एक्मे सोलार। इसका आईपीओ रिसेंटली लॉन्च हुआ था और हमने इसके शेयर्स को होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, ये आज हमारे वीडियो का डिस्कशन का पॉइंट है। ये वीडियो थोड़ा सा स्लो रहेगा हमारे बाकी के वीडियोस के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ हमने थोड़ा बहुत मैथ्स का कैलकुलेशन किया है, प्राइस को निकालने की कोशिश की है। तो पूरा एंड तक देखिएगा। और मतलब मैं तो अपनी सलाह ऐसे भी दे सकता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना चाहिए, पर उस सलाह के पीछे की रीज़निंग को मैंने समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के काम आएगा ये वीडियो। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आज हमारा जो एनालिसिस है वो इससे पहले के जितने भी शेयर्स है उससे थोड़ा अलग तरीके से है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िलहाल इस शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 264 और शेयर होल्डिंग है 60.5 करोड़। ये मैंने पोस्ट आईपीओ शेयर होल्डिंग निकाला है। 31 मार्च की कंपनी की जो प्रॉफिट्स है जो आप बैलेंस शीट में देख रहे हैं वो उसमें एक एक्सेप्शनल इनकम इंक्लूडेड है। मैंने एक्सेप्शनल इनकम निकाल के निकालने की कोशिश की है और -52 करोड़ आती है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 2% है और प्रॉफिट ग्रोथ 435% है। पर अब 2% के साथ 435% इतना आप लोगों को लगेगा थोड़ा हैपेजर्ड फिगर है। 3 साल का एवरेज 52% है। ये थोड़ा जस्टिफाइड लगता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा है, जस्टिफाइड लगता है क्योंकि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 83% है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए क्या होगा, जैसे जैसे रेवेन्यू तेज़ी से बढ़ेगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट की स्पीड 52% हो सकती है, क्योंकि जो बाकी खर्चे होते हैं जैसे इंटरेस्ट हो गया और सैलरीज वगैरह हो गई जो बेसिक वाली रहती है, डेप्रिसिएशन हो गया, ये फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। इसीलिए फ़िलहाल कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 5% है। ये सब देख के इतना कुछ खास आपको मज़ा आएगा नहीं। अब कंपनी का हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ा कि हाँ भाई जो आपने इशू का पैसा लाया उसका क्या कर रहे हैं, तो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग है। इससे वो लोग जो भी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है उसे रीपे करने वाले हैं। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस यानी प्राइमरी पर्पस है बोरोइंग्स को कम करना। तो हम कंपनी की बैलेंस शीट में जाके देख रहे थे बोरोइंग्स वगैरह कितनी है। हमने देखा कि कंपनी ने जो मैक्सिमम पैसा रेज़ किया है वो फ्रेश इशू से किया है, विच इज़ गुड। पूरा का पूरा पैसा कंपनी के अंदर जा रहा है। ऑफर फॉर सेल में से 500 करोड़ है, 2400 करोड़ करीब करीब कंपनी के पास ही जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। अब हमने देखा कि कंपनी की जो फिलहाल बोरोइंग्स है वो 8500 करोड़ है करीब करीब। अब आपको पैसे मिले आईपीओ से, मतलब जो फ्रेश इशू किया है, जो बाकी के पैसे वो तो शेयर होल्डर्स के पास चले गए यानी डायरेक्टर्स प्रमोटर्स। तो जो कंपनी के पास पैसा आया फ्रेश इशू से वो आया 2394 करोड़। मान लेते हैं कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का 395 करोड़ होगा, करीब करीब 2000 करोड़ से लोग बोरोइंग को कम कर देंगे। तो 2000 करोड़ से बोरोइंग कम होने वाली है। फिलहाल जो ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं 767 करोड़। किस पे? 8500 करोड़ के ऊपर। तो हम मान लेते हैं कि अगर यही इंटरेस्ट का रेट है 8500 पे 767 करोड़, तो 2000 करोड़ जो आप कम कर देंगे बोरोइंग को, उसमें कितनी इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी, तो आ रहा है करीब करीब 180 करोड़ की सेविंग। 180 करोड़ की सेविंग यानी आप नेगेटिव प्रॉफिट 52 करोड़ से 100 करोड़ की सेविंग के कारण 130 करोड़ के प्रॉफिट पे आ जाता है। तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है कि हाँ ठीक है 133 करोड़ का प्रॉफिट है। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं इससे प्राइस अर्निंग मल्टीपल क्या बनेगा, अच्छा बन रहा है, फेवरेबल या नहीं। तो 130 करोड़ 60.5 करोड़ शेयर्स यानी आपका अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 2.15 और 264 का शेयर प्राइस, जो कि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 264 का शेयर प्राइस है, उस पर पी मल्टीपल बन जाता है 123। अब ये बहुत हायर साइड पे है। कंपनी एक्सपैंड कर रही है क्या, तो कंपनी के आईपीओ के पैसे तो बोरोइंग रीपेमेंट में चले गए। तो एक्सपेंशन एज सच तो नहीं है कुछ, मतलब हम जो बातें कर रहे हैं कि हाँ पैसा आया उससे एक्सपेंशन होगा, ऐसा तो कुछ खास लग नहीं रहा। तो ये बैठा नहीं है थोड़ा सा हिसाब कि यार इतना इतना अपीलिंग नहीं है कि मैं 130 के मल्टीपल पे जाऊँगा। फिर भी हमने थोड़ा और एनालाइज़ किया, कंपनी के डिटेल्स निकाले कि कंपनी कर क्या रही है। सोलर पैनल्स वगैरह सब लगाती है कंपनी। और ये स्लाइड से पहले मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ बता देता हूँ कि एक्मे सोलर क्या करती है। प्रोजेक्ट्स में इन हाउस लैंड एक्विजिशन, उसकी इंजीनियरिंग, उसका प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी खुद करती है। सोलार के जो पैनल्स वगैरह लगाती है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट हो रही है वो जनरेट करके सेल करती है। तो उसका सब कुछ पूरा का पूरा ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ इन्हीं के हाथ में। तो इससे एक अच्छी रेवेन्यू आ रही है उनके पास, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी सेल करके एक अच्छी रेवेन्यू आ रही है उनके पास। तो ये रेवेन्यू मॉडल ध्यान में रखिएगा। अब फिलहाल कंपनी का सोलार हो गया, विंड प्रोजेक्ट्स हो गया, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स हो गए जिसमें सोलार विंड सब हो गया, सब मिला के करीब करीब
2720 मेगावाट, 2720 मेगावाट कैपेसिटी ऑलरेडी कमीशनड है, जिससे ये लोग फिलहाल कमा रहे हैं, इनकी अर्निंग इससे आ रही है। और अंडर कंस्ट्रक्शन जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है वो है 3250 मेगावाट, यानी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी तो है ही, उसके अलावा और इतने से कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और इसका कंस्ट्रक्शन चालू है फिलहाल। इसके अलावा और अवॉर्डेड है 1730 मेगावाट। अभी सुनने में अच्छा लग रहा है, पर इसके कारण क्या फ़र्क पड़ेगा बैलेंस शीट पे, हम कैसे कमाएंगे, ये सब थोड़ा सा समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी को पहले तो छोड़ दिया। मैंने बोला यार ये जाने दो, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी अवॉर्ड हुआ है, ये तो अब हम जानते नहीं कि ये कमाने के लिए तो और उनको फंड्स लाने पड़ेंगे ना, मतलब काम करना पड़ेगा। पर जो ऑलरेडी काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए तो फंड्स है इनके पास, सिर्फ बोरिंग रीपेमेंट के लिए इन्होंने आईपीओ से पैसा लिया। तो मान लेते हैं कि 2720 मेगावाट का तो काम इनका ऑलरेडी है, और 3250 मेगावाट से और थोड़ा काम बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे रेवेन्यू और उनकी बढ़ जाएगी। हम ये मान के थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मैंने जो कैलकुलेशन किया है थोड़ा हाइपोथेटिकल है, पर ठीक है, आप लोगों के लिए एक रफ आइडिया, एक समझने के काम ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि मोटा मोटी यहीं पे रहेगा आसपास वैल्यूएशन। तो हमने देखा कि फ़िलहाल आपकी रेवेन्यू है 1320 करोड़ कंपनी की, एक्मे सोलर की। ये आप कमा रहे हैं 2720 मेगावाट पे। अब इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट बेसिस पे चार्ज की जाती है, तो मान लेते हैं कि ये पूरी रेवेन्यू वेरिएबल है। मान लेते हैं ये पूरी रेवेन्यू आपकी 2720 मेगावाट के ऊपर ही अज्यूम्ड है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकल है, कुछ भी अप्रॉक्सीमेट नहीं है। तो 3250 एक्स्ट्रा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर ये भी आ जाता है, और इसके रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट होता है, हम ये देख रहे थे कि 1319 की रेवेन्यू आप कमा रहे हैं 2719 मेगावाट पे, तो और 3250 से कैपेसिटी बढ़ जाती है, ध्यान रखिए बढ़ रही है, बढ़ जाती है, तो आपकी रेवेन्यू कितने से बढ़ जाएगी। हमने एक वेरिएबल कैलकुलेशन किया जिससे आ रहा है 1576 करोड़। तो आप पहले से कमा रहे हैं 1319 करोड़, और बढ़ जाएगा आपकी कमाई 1576 करोड़ से। तो अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, 2895 करोड़ का रेवेन्यू मॉडल बन जाता है। अब अगर इतनी रेवेन्यू होगी तो प्रॉफिट कितना होगा। तो हमने देखा कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छा है 83%, पर हमने देखा कॉम्पिटिटर्स का कितना है, क्या उतना ही है, क्या आगे जाके कम होता है। तो हमें दिखा कि अडानी ग्रीन जो है उनका प्रॉफिट मार्जिन 72% है। तो हमने 72% को बेस लेके कैलकुलेशन किया कि थोड़ा सा कम करके एक एस्टिमेट लेने के लिए 72% के बेसिस पे हमने कैलकुलेशन किया कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन फ़िलहाल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 272 करोड़, वो 2895 करोड़ पे 72% से 1812 करोड़ से बढ़ जाता है। और क्योंकि बाकी के खर्चे हम जनरली मानते हैं कि फिक्स्ड होता है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आपका प्रॉफिट 1812 करोड़ से बढ़ जाता है। तो नेगेटिव प्रॉफिट्स हटा दें, इंटरेस्ट की सेविंग ऐड कर दें, ये इंक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप ले लें, तो ओवरऑल कंपनी की अब प्रॉफिट बन जाता है 1812 करोड़। एक मिनट, ये 1812 से थोड़ा और ऊपर ही रहेगा, 1812 करोड़ से रिवाइज प्रॉफिट हो जाएगा 1890 करोड़, 1890 करोड़। अब हम मान लेते हैं थोड़ा बहुत डिप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट, दूसरे खर्चे एक 20% रफली मैंने कम कर दिया, अगेन हाइपोथेटिकल है, तो 1500 करोड़ का प्रॉफिट बनते आता है। 1500 करोड़ का प्रॉफिट 60.5 करोड़ शेयर्स के लिए, तो अर्निंग पर शेयर हो गई 25 रुपये। और आज के शेयर प्राइस के हिसाब से अगर हम ये EPS देखें तो आपका रिटर्न बनता है 9.5%। तो 9.5% तो अच्छा रिटर्न है मेरे हिसाब से किसी कंपनी के आज के शेयर प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो। और ऊपर से अभी कैपेसिटी इंक्रीज होने वाली है, दूसरे काम भी आगे कंपनी लेगी। कभी कभी ऐसा है कि 8% तक अगर रिटर्न मिल जाए तो अच्छा ही माना जा सकता है, ऐसा बोला जा सकता है कि 8% तक रिटर्न मिल रहा है तो बढ़िया, अगर कंपनी एक्सपैंड कर रही है तो। अब इसमें मेन सवाल बस यही रहेगा कि ये 3200 करोड़ का जो मेगावाट का जो काम है, 3200 करोड़ मेगावाट का, ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाता है, ये सोचने वाली बात रहेगी। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों ने शेयर लेके रखे हैं, होल्ड करके रखना चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट में कैपिटल WIP 2000 करोड़ का है, और फिलहाल प्लांट एंड मशीनरी 8000 करोड़ की है, यानी लग रहा है कि करीब 10,000 करोड़ का काम पेंडिंग है अभी भी जो हाथ में है। तो जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब तक ये रेवेन्यू मॉडल शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे तो बढ़िया लगता है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए थोड़ा समय के लिए। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक के शेयर्स इसके अगर सोच रहे हैं कि हाँ खरीदना चाहिए, तो ये करंट मार्केट प्राइस सही लग रहा है अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।